सभी का स्वागत है। खबर दिल्ली से ही आ रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद करेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संजय निषाद। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे संजय निषाद। दिल्ली से यह खबर सामने आ रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संजय निषाद। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, क्या जानकारी आ रही है? आज संजय निषाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या मांगेंगे अपने लिए भारतीय जनता पार्टी से? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी परसों ही लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने सहयोगी दल होने के नाते जीत कर आए हुए विधायकों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब दिल्ली में वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात कर वो अपनी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशियों के बाद अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ शपथ ग्रहण समारोह में अपने पार्टी का पक्ष रखेंगे और कैबिनेट में भी हिस्सा मांगेंगे कि हमारे कितने, चूंकि 11 कैंडिडेट उनके प्रत्याशी जीत कर आए हुए हैं, तो ऐसे में उनका हक भी बड़ा हो गया है। और वो संजय निषाद आज अमित शाह से मुलाकात कर, जेपी नड्डा से मुलाकात कर यूपी गवर्नमेंट में अपनी हिस्सेदारी का भी पक्ष रख सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि संजय निषाद जब अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे तो उस दौरान उनके साथ उनकी पार्टी के जीते हुए कुछ प्रत्याशी भी, विधायक भी रहेंगे और वो अपने पार्टी का यूपी सरकार में हिस्सेदारी की बात भी रखेंगे। अब उनकी बात कितनी हद तक मानी जाएगी अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संजय निषाद पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार में ज्यादा से ज्यादा उनकी हिस्सेदारी हो। चूंकि 11 विधायक जीत कर उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल होने के नाते जीत कर आए हैं, तो ऐसे में उनकी डिमांड बड़ी हो सकती है। अब उस पर कितना अमल होगा ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तय करेगा। लेकिन संजय निषाद अपनी पार्टी का पक्ष और सरकार में सहयोग, हिस्सेदारी मांगने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल दिनेश जी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम उनके साथ तो गठबंधन करके चुनाव लड़ा था संजय निषाद ने, और अभी अब हमने देखा एक बयान आया था संजय निषाद का, उन्होंने कहा था कि आरक्षण को लेकर भी वो कह रहे थे कि आरक्षण जो है वो भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी क्योंकि सरकार बन गई है, तो उसको लेकर भी जो है वो चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, संजय निषाद जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन किए हैं उन मुद्दों को जरूर रखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ सरकार में हिस्सेदारी की भी बात करेंगे। क्योंकि हिस्सेदारी होगी तभी ये प्रॉपर अपने पक्ष को रख पाएंगे। क्योंकि चुनाव से पहले जो गठबंधन, जो शर्तें इन्होंने गठबंधन होते समय या होने के बाद रखी थी, वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो अब सरकार बनने के बाद उनकी मांगों पर सरकार कितना अमल करेगी या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कितना अमल करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संजय निषाद अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि चुनाव के दौरान जो कमिटमेंट करके जनता से वो आए थे, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए थे, उनकी वो शर्तें पूरी हो ताकि वो फिर से पब्लिक के सामने जाकर वो अपनी बातें रख पाए। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी इस जानकारी के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ गए हैं। अमित जी, आज संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जैसा कि अभी दिनेश जी बता रहे थे कि सरकार में हिस्सेदारी मांग सकते हैं, आपको क्या जानकारी मिल रही है? निषाद किस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? देखिए, संजय निषाद, अगर हम लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने आभार व्यक्त किया था, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा था डिप्टी सीएम को लेकर जब उनसे सवाल किया गया था कि उन्होंने बोला कि हर वर्ग की भूमिका हो सकती है, तो निषाद वर्ग का डिप्टी सीएम क्यों नहीं हो सकता। हालांकि डिप्टी सीएम का पद जो है वो निषाद पार्टी को नहीं मिलने वाला, ये हर कोई जानता है और समझ सकता है। दिल्ली में भी उसी तरह की चीजें जो है वो यहाँ पे सामने देखने को मिली। यहाँ दिल्ली में कई, क्योंकि आज पार्लियामेंट का सत्र भी शुरू हो गया, ऐसे में कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात और आगे की चर्चा। उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद
निषाद पार्टी को मिल जाए। संजय निषाद खुद कैबिनेट मंत्री बन जाए और एक राज्य मंत्री और उनके साथ में इंक्लूड हो जाए। फिलहाल जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो जिन तमाम मुद्दों को लेके संजय निषाद से बीजेपी के साथ न सिर्फ गठबंधन किया बल्कि चुनाव लड़ा और जीता, उसका आभार यहाँ पर होगा। उस मुद्दों को उठाने की बात होगी कि आखिरकार 5 साल सरकार चलेगी, आगे भी इसी तरह से वो मुद्दे जो है वे उठाते रहेंगे और आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तमाम नेताओं का, चूंकि अभी मुलाकात हुई नहीं है, अगर मुलाकात हो जाती है अमित शाह या तमाम नेताओं से तो उससे यहाँ पे घोषणा कर सकते थे, लेकिन फिलहाल घोषणा वाली बात नहीं है और यहाँ पे एक आभार के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो उन्होंने चुनाव लड़ा है, जीत हासिल की है, उसको लेकर सिर्फ आभार व्यक्त जो है वो किया जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी इस तमाम जानकारी के लिए। अमित दुबे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए तो आज दोपहर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।